बंगाल की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। ठीक चुनाव से पहले सूची बदलने का खेल चालू किया गया है। सोचिए, फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी फॉर्म 6 के जरिए हजारों वोटर्स हर रोज ऐड किए जा रहे हैं। क्यों? कहां से आ रहे हैं वोटर? क्या करना चाहती है बीजेपी? ऐसा क्या नया करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? फॉर्म 6 दरअसल नए वोटर्स का नाम ऐड करने के लिए होता है, लेकिन जब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाए जो 28 फरवरी को आई थी, तो ये प्रक्रिया रुक जाती है और हर व्यक्ति के लिए 50 की लिमिट होती है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंगाल में फिर भी कुछ लोग हजार फॉर्म सबमिट कर रहे हैं डेली। प्रतिदिन लगभग 30,000 फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। क्यों? ये कोई आम चीज नहीं है दोस्तों, ये किसी बड़े खेल के संकेत हैं। इस पर ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अगर फाइनल होने के बाद भी वोटर लिस्ट बदली जा सकती है तो चुनाव कराने का मतलब क्या है, और चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा कैसे करें आम लोग। टीएमसी के बाकी नेताओं का भी कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलके एक नए खेल की तैयारी कर रहे हैं। बाहर के राज्यों के लोगों के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐड करके बंगाल की वोटर लिस्ट को ही बदलने की कोशिश हो रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने इसे बहुत नॉर्मल प्रोसेस बताया है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस फाइनल लिस्ट सबमिशन के बाद भी हो रहा है और अब यहां सवाल खड़े हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। सोशल मीडिया पे तो कुछ इस चीज से जुड़ी वीडियो भी वायरल हैं, जिसमें एक एक इलाके में एक साथ हजार फॉर्म सबमिट होते दिख रहे हैं। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी इस तरह की एंट्रीज जो हैं वो वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। याद कीजिए साथियों, ऐसे ही आरोप पहले दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी लगे थे, जहां विपक्ष ने कहा था कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके पूरा चुनाव ही पलट दिया। अब वही सेम स्क्रिप्ट बंगाल में दोहराई जा रही है। यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सबसे बुनियादी भरोसे आपके वोट का है। अगर वोटर लिस्ट बदली जा सकती है तो चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? नतीजा पहले ही सबको पता है। ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाया है, अभिषेक बनर्जी ने यह सवाल उठाया है, लेकिन अब बंगाल की आम जनता को भी यह सवाल उठाना पड़ेगा और जवाब मांगना पड़ेगा कि क्या ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के किसी बड़े खेल की नई तैयारी है? क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही असली नहीं रहेगी तो हार जीत और चुनाव का मतलब क्या होगा?